हर कोई हेवनली मटेरियल कॉन्टिनेंट में मटेरियल आर्ट की पूजा करता है। जिसके पास मटेरियल आर्ट की कोई स्किल नहीं होती उसे बेकार माना जाता है। स्लैन स्टेट, मैंगलियन सिटी में फैंग मेंशन में दिखाया जाता है। वहाँ कोई कह रहा होता है, हवा के जैसे चलो, पेड़ की तरह शांत रहो, पहाड़ की तरह डिफेंस करो। हम देखते हैं कि एक ट्रेनर बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा होता है। बच्चे कहते हैं ये मुश्किल है। एक कहता है एक बच्चे से, फैंग ली, ये गलत है। फैंग हाउ एक रूम में बैठकर स्पिरिचुअल पोर्शन में बात ले रहा है और हम यहाँ कड़ी धूप में मेहनत कर रहे हैं। फैंग ली कहता है ये इसलिए क्योंकि उसके पिता फैंग क्लैन के पेस्ट्रियाज हैं। वो कितना भी स्पिरिचुअल पोर्शन उस पर इस्तेमाल कर लें पर उस पर कोई असर नहीं होता। वो मुझसे फाइट करने के लायक नहीं है। वो एक फेलियर है। वो एक अनवर्दी लड़का है। बाकी बच्चे कहते हैं तुम सही हो फैमिली, तुम ज़्यादा अटेंशन और केयर के लायक हो। सिर्फ तुम ही हो अब फैमिली के होप। फैंगली, तुम इस जनरेशन के सबसे जीनियस बच्चे हो। ट्रेनर उन सबको डांटता है और कहता है अपने प्रैक्टिस पर ध्यान दो, ना ही कि इधर उधर की बातों पर। आखिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम होता है फैंग आओ। वो कहता है मैं फैंग आओ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ और कुछ नहीं है मुझ में। मैं एक मेडिकोर कल्टीवेटर हूँ। मुझे फैंग क्लैन के सबसे अच्छे स्पिरिचुअल मेडिसिन दिए जाते हैं। मैं समझ सकता हूँ कि मैं सबसे अलग क्यों हूँ। वो सब जानते हैं कि स्पिरिचुअल मेडिसिन और पोषण का मुझ पर कोई असर नहीं होता। एक बूढ़ा आदमी कहता है इस पोषण में बहुत से ऐसे मेडिसिन हैं जो आपको बॉडी को स्ट्रांग बनाएंगे और हायर लेवल पर जाने में मदद करेंगे। मास्टर फैंग, अब आप इससे बाहर निकल जाइए और आपकी बॉडी इसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी। हमारा फैंग कहता है मैं एक मेडिकोर कल्टीवेटर हूँ। मैं अपनी फैमिली से ये स्पिरिचुअल मेडिसिन डिज़र्व नहीं करता। इन सबको मुझ पर वेस्ट मत करो। बुढ़ा आदमी कहता है मिस्टर फैंग, ऐसा मत करो, आप हमारे पेट्रियाज के एक लौते सन हो। फैंग कहता है चिंता मत करो आप, मैं हार नहीं मानूंगा। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ मैं आपकी एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरूंगा, चाहे वो मेरे लिए कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। हमें दिखाया जाता है कि फैंग वहाँ से एक मैदान में ट्रेनिंग कर रहा होता है और वो कह रहा होता है मैं एक मेडिकोर हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे कितना छोटा समझते हैं। मैं अपने हार्ड वर्क से अपनी किस्मत को ज़रूर बदलूँगा। मैं जहाँ एक दिन में 50 पंचेस की ट्रेनिंग करता था, अब मैं 100 पंचेस की ट्रेनिंग करूँगा। मैं एक दिन सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर बन के रहूँगा। तभी उसके पीछे कोई आता है। हमारा फैंग कहता है कौन है? कोई आवाज़ नहीं आती। वो सोचता है शायद कोई इल्यूजन होगा। फिर उसे एहसास होता है उसके पीछे कोई खड़ा है। तभी उसके सामने अचानक से एक भयानक चेहरा सामने आता है। वो डर जाता है। फिर किसी के हंसने की आवाज़ आती है और हमें मालूम पड़ता है कि ये फैंग की दोस्त जिसका नाम वान शिन है। शिन कहती है तुम कितने स्लो हो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ी थी और तुम डर गए। फैंग कहता है वो तो ये तुम हो। 2 साल में तुम मुझसे ज़्यादा अच्छी हो गई हो। ओवरऑल मैं इस साल खुद में कुछ प्रोग्रेस नहीं कर पाया। शिन कहती है खुद पर भरोसा रखो फैंग। फैंग कहता है मैं ठीक हूँ। बाय द वे, तुम्हें अभी प्रैक्टिस करनी चाहिए, तुम यहाँ क्यों हो? शिन कहती है मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने आई हूँ। आज वाइंड एंड मून मटेरियल आर्ट स्कूल की मिस यून ने मुझे अपना स्टूडेंट बना लिया। फैंग कहता है ग्रेट न्यूज़, तुम्हारे पास एक्सीलेंट टैलेंट है। तुम उस प्रीशियस स्कूल में पढ़ने का मौका डिज़र्व करती हो। शिन कहती है सबसे ज़रूरी बात, तुम्हारा इंटरव्यू लेने के लिए वो तैयार हो गई है। शायद हम उस स्कूल में साथ में जा सकें। फैंग चौंक जाता है और कहता है 4 मेजर क्लास में से सिर्फ तुम क्वालिफाइड हो उस स्कूल में जाने के लिए। क्या मेरा उस स्कूल में एडमिट होना ठीक रहेगा?
तभी कोई कहता है हमारे कॉन्टिनेंट में सबसे ताकतवर इंसान को ही सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है और हर किसी को पास मौका होता है द वाइंड एंड मून मटेरियल आर्ट स्कूल में जाने का। हमें बताया जाता है कि ये यून विंग और शिन की मास्टर थे। वो कहती है आफ्टर ट्रेनिंग के बाद तुम एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बन जाओगे। फ़र्क नहीं पड़ता तुम शुरुआत में कितने कमज़ोर हो, लेकिन अगर तुम फैंग फैमिली के जाने माने शख्स नहीं होते तो मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेने की सोच भी नहीं सकती थी। मैं तो तुम्हें कंट्री के बाहर निकाल देती। शिन कहती है मास्टर, अभी के लिए फैंग कमज़ोर लग रहा होगा, पर यह ज़्यादा वक्त के लिए नहीं रहेगा। फैंग एक मेहनती कल्टिवेटर है, क्या आप इसे एक मौका नहीं दे सकती? फैंग कहता है शिन रुक जाओ, द वाइंड एंड मून मटेरियल आर्ट्स स्कूल में मैं अपने खुद के स्ट्रेंथ बचाऊंगा। ये पागल औरत मेरा इंटरव्यू लेने के लायक नहीं है, ये मेरा टीचर बनना डिज़र्व नहीं करती है। शिन की मास्टर सुनकर ये गुस्सा हो जाती है और कहती है तुम एरोगेंट और वीक लड़के, तुम्हें मुझे इरिटेट करने से पहले मेरे बारे में जान लेना चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऑफेंड करने की? फैंग कहता है इसके अंदर से किलिंग डिज़ायर आ रहा है, क्या वो मुझे मार देगी? शिन की मास्टर यून फैंग पर अटैक करती है और देखती है कि यून फैंग ने उसके पहले अटैक को रोक लिया है। फैंग सोचता है मैं मर नहीं सकता, मुझे अपने सपने को पूरा करना है, मुझे एक स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर बनना है। यून कहती है उसके मेरे अटैक को सरवाइव कर लिया। यून कहती है कुछ गलत है, मेरे मटेरियल स्पीड डिसअपीयर हो रही है, ये मेरे मटेरियल स्पीड को खा रहा है, इससे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। फैंग अगर तुम नहीं रुके तो तुम भी मर जाओगे। फैंग कहता है कोई मुझे छोटा नहीं समझ सकता। शिन की मास्टर सोचती है इस लड़के की बॉडी एक एवरेज जैसी है, अगर इस सिचुएशन इसी तरह चलती रही तो मैं मर सकती हूँ, मुझे इससे ख़त्म करना होगा। इसने अपने दिमाग पर से काबू खो दिया है, ये सही वक्त है इसे पीछे हटाने का। शिन की मास्टर फैंग पर एक ज़ोरदार अटैक करती है जिससे फैंग पीछे जाकर पेड़ों से टकराता है और बेहोश हो जाता है। शिन की मास्टर सोचती है अगर वो बेहोश नहीं होता तो मैं मर जाती। इस लड़के के शरीर के अंदर ऐसा क्या है, ये अजीब है। शिन कहती है मास्टर फैंग को क्या हुआ, ये उठ नहीं रहा है। उसकी मास्टर कहती है ये बस बेहोशिया और इसे कुछ नहीं हुआ है। और शिन अगर तुम मेरी स्टूडेंट रहना चाहती हो तो तुम्हें इससे मिलना बंद करना होगा। हमें फैंग को दिखाया जाता है वो अपने आप को किसी और जगह पर पाता है। वो कहता है मेरा शरीर बहुत भारी हो गया है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, ये कौन सी जगह है, क्या मैं मर गया? तभी उसके शरीर से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं फट जाऊँगा। तभी एक आवाज़ आती है, मैं 100 सालों से इंतज़ार कर रहा था, आखिरकार मैं बाहर आ गया और ये सब तुम्हारा मटेरियल स्पीड की वजह से हो पाया। फैंग कहता है तुम कौन हो और मेरी बॉडी में क्या कर रहे हो? वो तुम थे जो मेरे मटेरियल स्पीड को इतने सालों से खा रहे थे। वो कहता है मैं तुम्हारे परेशान नहीं करना चाहता था और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारे मटेरियल स्पीड को खाया और सिर्फ मैं ही तुम्हें चेंज कर सकता हूँ और तुम्हारी किस्मत को बदल सकता हूँ। फैंग कहता है क्या तुम मेरी किस्मत को बदल सकते हो? कितने सालों से लोग मेरा मजाक उड़ाते हुए आए हैं, क्या मैं अपने आप को प्रूफ कर सकता हूँ कि मैं लूज़र नहीं हूँ? और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।